आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मार्केट में एकदम नया आया है नेता। हाँ, अब सही समय आ गया है। जनता, क्या आप देश को लूट खाओगे? नेता, बिल्कुल नहीं। जनता, हमारे लिए काम करोगे? नेता, हाँ, बहुत। जनता, महंगाई बढ़ाओगे? नेता, इसके बारे में तो सोचो भी मत। जनता, आप हमें जॉब दिलाने में मदद करेंगे? नेता, हाँ, बिल्कुल करेंगे। जनता, क्या आप देश में घोटाला करोगे? नेता, पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं। जनता, क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं? नेता, हाँ। जनता, नेताजी, चुनाव जीतकर नेताजी वापस आए। अब आप नीचे से ऊपर पढ़ो। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है? सुरेश, सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा, ये हाथ में क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है। सर बेहोश। दिल फाड़ शायरी, मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। फिर आपने वहाँ खुजाया, ये आपका सुकून था। पर चाह कर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइएगा हजूर। चाह कर भी आप उसे मार नहीं पाए, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून था। ये कहलाता है खून का रिश्ता। बाप ने देखा कि बेटा जींस के पैंट पर बटन सिल रहा था। बेटा, हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट पर खुद ही बटन टाक रहे हो। बेटा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसकी है। पिता बेहोश, क्या जमाना है। किसी लड़के को पागल करना हो तो क्या करें? उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन नंबर दे दें, फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां नेटवर्क ही ना आता हो। और एक लड़की को पागल करना हो तो क्या करें? उसे खूब महंगे कॉस्मेटिक, कपड़े, गहने दे दें और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां शीशा ही ना हो। मारुति 800 की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख। संता, इस खटारे में ऐसा क्या है? मालिक, इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं, हर बार सिर्फ बीवी मरती है। संता, इसकी माँ की आँख 1 करोड़। विवेक, कौन सी कास्ट जाति के लोग अच्छे नागरिक होते हैं? हर्ष, बनिए। विवेक, वो कैसे? हर्ष, हर जगह लिखा होता है, देश के अच्छे नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए। वाइफ और हस्बैंड दुकान से निकले तो एक फकीर ने कहा, ऐ हुस्न की मलिका, अंधे को 5 रुपए दे दे। हस्बैंड ने वाइफ की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, दे दे, ये बेचारा वाकई अंधा है। पत्नी, जरा किचन से आलू लेते आना। पति, यहाँ तो कहीं आलू दिख ही नहीं रही है। पत्नी, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं पर तुम्हें पलकों पे बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले बस कर, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सवारी। आज मैंने एक दवाई की दुकान पर लगा हुआ बोर्ड देखा व पढ़ा, बड़ा ही मज़ेदार और सटीक लगा। हमें दवाई की एक्सपायरी डेट का पता है, आपकी नहीं, इसलिए कृपया उधार न मांगे। लड़का, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की, 20 साल। लड़का, 3 साल पहले भी तुमने यही कहा था। लड़की, देखा हम लड़के जुबान की कितनी पक्की होती हैं। रेलवे टीटी, बाबा कहाँ जाओगी? साधु बाबा, जहाँ राम का जन्म हुआ था। टीटी, टिकट दिखाओ। साधु बाबा, नहीं है बच्चा। टीटी, तो चलो। साधु, कहाँ? टीटी, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में। बाबा बेहोश। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर, लड़ो मत, जो उम्र में बड़ी हो बैठ जाए। फिर क्या, दोनों रास्ते भर दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ। अर्ज किया है, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज़ होती है, गौर फरमाइएगा। बेइज्जती और बीवी अजीब चीज़ होती है, अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की होती है। एक दोस्त ने पूछा, क्या है परिवर्तन की परिभाषा? गालिब, जो कभी बादलों की गरज से डर कर लिपट जाती थी मुझसे, आज वह खुद बादलों से भी ज़्यादा गरजती है।